नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है नावल और कहानियां पढ़ना कैसा है। ये एक सवाल है जो कि हमसे मोहम्मद फ़ारूक साहिब ने लाहौर से पूछा है। वो कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि क्या नावल या कहानियां पढ़ी जा सकती हैं या नहीं, जबकि इनमें उमूमन झूठी कहानियां लिखी होती हैं। क्या इनका पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए भाइयों और बहनों, नावल अगर ऐसे हों कि इसमें सिर्फ फर्जी कहानियां हों और उसके पढ़ने से अदबी फ़ायदा होता हो और अखलाकी ख़राबियाँ पैदा होने का अंदेशा ना हो, तो इसका पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है। वरना इसमें मौजूद मज़ामीन झूठ और फहाशी पर मबनी होने की वजह से उसके पढ़ने से झूठ और फ़रेब के अलावा अखलाकी ख़राबियाँ भी पैदा होने का कभी अंदेशा है, जिसकी वजह से इसका पढ़ना नाजायज़ और हराम होगा। तो अगर बिल्कुलिया देखा जाए तो नावल और कहानियां पढ़ने में कोई ऐसी कबाहत नहीं है, इनको पढ़ा जा सकता है, खा वो फर्जी कहानियां ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनसे अदबी फायदा होता है या अखलाक संवरते हैं या आप बच्चों की या अपनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं या घर वालों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो मखरबुल अखलाक हों, झूठे मज़ामीन हों, फहाशी और उरियानियत पर मबनी उसमें कहानियां हों, या वो खाम खा आपके जिस्मानी टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब बनते हों, या वो सिर्फ जिनसियत की तालीम ही दे रहे हों, तो ऐसी कहानियां यकीनन आपके अखलाक को बिगाड़ देंगी, आपके अखलाक को ख़राब कर देंगी, आपके अखलाक का बेड़ा गर्क कर देंगी। तो ऐसी आपके अखलाक का बेड़ा गर्क करने वाली, अखलाक को ख़राब कर देने वाली ख़राब किस्म की कहानियाँ, स्टोरियाँ और नावल पढ़ना मना है। अलबत्ता अखलाक को सुधारने वाली अच्छी फर्जी कहानियाँ या नावल पढ़ना जायज़ है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।